अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल। और आज हम जिस वीडियो प्ले करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है मेजर गौरव आर्या गिव रिप्लाई टू क्रिटिक्स ऑफ जनरल रावत एंड एक्सपोज पाकिस्तान आर्मी वीकनेस। तो भाई आज फिर पाकिस्तान जो आर्मी है ना उसकी खैर नहीं। मेजर साहब आज गुस्से में थे, वीडियो मैंने देखी है, तो अब मजीद देखते हैं कि क्या होता है। चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो है पसंद तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो भाई हम कोशिश फुल करेंगे कि जो वीडियो है ना पूरी बना दे। तो अगर हो सकता है कि पूरी अगर ना बनी तो भाई पार्ट 2 जरूर आ जाएगा, पार्ट 1 बना देंगे। तो कोशिश करेंगे फुल ही बन जाए। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। भाई आप भी डर गए तो पाकिस्तानी माशरे को ये अकरम साहब जो हैं ये समझाएंगे टॉलरेंस जो शराबी कबाबी सेक्सुअल प्रेडेटर जिसके ऊपर दसियों केस लड़कियों ने इसके ऊपर केस कर रखे हैं लाहौर यूनिवर्सिटी के। मुझे लगता है पाकिस्तान को हीलिंग चाहिए। पाकिस्तान रिक्वायर्स आयुर्वेदा। ये कीमोथेरेपी ट्राई कर रहा है, इनको चाहिए आयुर्वेदा। मैं बता रहा हूँ वहाँ पे आप कहते हैं कि हमें प्रॉफिट मोहम्मद की रिस्पेक्ट पाकिस्तान को क्यों ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में रिस्पेक्ट नहीं है? 97% मुस्लिम है पाकिस्तान में। People of a radical ideology cannot be controlled. Cannot be controlled, वैभव। आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते बिकॉज ये आइडियोलॉजिकल लोग हैं। आप इनको ये नहीं कह सकते कि वहां से पैसा मिल रहा है तो वहां चले जाओ। और मैं कह रहा हूं कर दो यार सरतनशुदा। आई हैव नो प्रॉब्लम एज अ हिंदू, आई एम सेइंग कर दो सरतनशुदा, बट देख तो लो एक बार कि उसने गलत करा भी है कि नहीं करा। र्यूमर के ऊपर आपने वो श्रीलंकन को मार दिया, र्यूमर के ऊपर आपने वो ईसाई औरत को आपने भट्टी में डाल दिया। पाकिस्तानियों को ऐसा लगता है कि बाकी कोई भी मुल्क मुसलमान नहीं है, यही है बस। ऐसा थोड़ा ना होता है। आपकी फॉरेन पॉलिसी डॉलर है, जो आपको डॉलर दे दे वो आपका मतलब बिल्कुल बड़ा करीबी बन जाता है। पाकिस्तानीज़ आर द वर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इस्लाम। नूर वली महसूद ने बोल दिया हाँ करा तो करा हमने सीज़फायर वायलेट, क्या कर लोगे तुम? और तैयार रहना बिकॉज दिस इज गोइंग टू हैपन अगेन। यानी कि The killings are going to happen again against the security apparatus of Pakistan. आर्मी हो सकती है, FC हो सकती है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या। आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद। वैभव, जनरल बिपिन रावत का निधन हुआ कुछ दिन पहले और साथ में उनकी पत्नी भी थी, श्रीमती मधुलिका रावत। और भी हमारे 11 भाई थे, ब्रिगेडियर लीडर भी थे उसमें शामिल। और तो आई थिंक जनरल रावत का जो कंट्रीब्यूशन है वो हमें आज इतना समझ में नहीं आएगा। हमें आज से 10 साल के बाद जनरल बिपिन रावत का कंट्रीब्यूशन समझ में आएगा। व्हाट ही डिड वाज ट्रूली विजनरी। और मैं बताता हूँ क्यों विजनरी, उसका कारण भी है। पर उसके पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि वो जब भी किसी बड़े या छोटे से मिलते थे उनका व्यवहार एक जैसा होता था। अब देखिए, वो आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत उस जमाने में आर्मी चीफ, सीडीएस बनने से पहले आर्मी चीफ थे वो। जब मुझे बुलाया गया 2017 में यूके पार्लियामेंट में कि आप स्पीच दीजिए यूके पार्लियामेंट में, तो आई ट्राई टू गेट इन टच विद द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। वो थी नहीं वहाँ पे, शायद ट्रैवल कर रही थी या बिजी थी। तो मैं पार्लियामेंट में जा रहा हूँ, ब्रिटिश पार्लियामेंट में। क्या बोलूँगा भाई मैं, ऐसा ना हो कि कुछ गलत बोल दूँ, देश की पॉलिसी से अलग कुछ बोल दूँ, क्योंकि मुझे तो नहीं पता है कि क्या है पॉलिसीज़ क्या है हमारी। तो फिर मैं गया जनरल बिपिन रावत के पास। अब मरता क्या ना करता, आई वेंट देयर। तो मैं जनरल रावत के पास गया। मैंने बोला सर वहाँ पे बोलना क्या है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में बोलना क्या है, हाउस ऑफ कॉमन्स में? ही सेज गौरव सच बोलना है। मैंने बोला सर सच में फिर वो भी आएगा कि कश्मीर में जो इंडियन आर्मी के ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुए हैं? कह रहे हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं। ये जनरल रावत ने मुझे बोला। और आपको सच बोलना है, आपको सच बोलना है कि हाँ हमसे गलतियां हुई हैं, कोई बात नहीं, हमसे गलतियां हुई हैं और हमने पूरी कोशिश करी है। जिन लोगों ने गलतियां करी हैं वो जेल में हैं, हमने उनको पनिश भी करा हुआ है। आई वॉज वेरी शॉक्ड दैट अ सिटिंग आर्मी चीफ हैज दैट मच करेज। क्योंकि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस कोई भी करे, ये कोई फख्र की बात नहीं है। लोग थोड़ा सा शर्म की नज़र से देखते हैं। और ही सेड नो, आपने गलती करी है, आप जाके एडमिट करिए सबके सामने कि हाँ हमसे गलती हुई है
और हम आगे से कोशिश करेंगे ऐसी गलतियां ना हो, और जिन्होंने गलतियां करी हम उनको सजाएं दी, जेल में हैं लोग। दैट वॉज द मेजर ऑफ द मैन, ही वॉज वेरी ब्लंट। अच्छा, लोगों को पसंद भी नहीं आया विद इन द फ्रेटर्निटी ऑल्सो। काफ़ी लोग ये कहते थे कि यार ही इज़ टू ब्लंट, ही शुड बी अ लिटिल मोर यू नो, ही इज़ द चीफ, थोड़ा सा। ही सेड नो। जनरल रावत का ये विश्वास था कि वो दिन जब फौजी चुप रहते थे और अपनी बातें नहीं बोलते थे, बैकग्राउंड में रहते थे, दैट वाज ओवर। एंड मुझे ऐसा लगता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनको सेलेक्ट भी इसी कारण से करा। ही वांटेड, देखिए मैं बताता हूँ, ये जो सरकार है ना, इट्स अ बिग वोटरी ऑफ मिलिट्री डिप्लोमेसी। आप देखिए जनरल नरवणे एज चीफ, उन्होंने कौन कौन सी कंट्रीज विजिट नहीं करी, हमारे एयरफोर्स के, हमारे नेवी के चीफ्स कौन कौन सी कंट्री उन्होंने ओपनली विजिट नहीं करी, इंगेजिंग इन डिप्लोमेसी। नॉट जस्ट कि हमें वेपन सिस्टम खरीदना, नो नो नो, एंगेजिंग इन डिप्लोमेसी। ये क्यों शुरू हुआ? इसके पीछे दो शख्स थे जिनका आइडिया था। वन वॉज द एनएसए, मिस्टर अजीत डोवाल, एंड द सेकेंड वन वॉज जनरल बिपिन रावत। इन लोगों ने सोच के ये बोला कि देखो, मिलिट्री को आपको डिप्लोमेसी में डालना है, एंड मिलिट्री इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डिप्लोमेसी। आप मिलिट्री को डिप्लोमेसी से नहीं निकाल सकते। तो ये जनरल रावत ने थिएटराइजेशन की बात करी, काफ़ी तक वो भी कर दिया, उसको एग्जीक्यूट भी कर दिया। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स की बात करी है, यू नो, और स्पेशलाइजेशन की बात करी है, स्मॉलर लीनर मीनर आर्मी की बात करी, और काफ़ी हद तक उसको एग्जीक्यूट भी कर दिया। पीपल विल रिमेंबर इट, बट आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड। मैंने वो इमेज ट्वीट भी करी थी, एक कॉबलर था वो जो जूते का काम जो करता है, उसने मोची ने, उसने अपने दुकान के सामने एक वो लगाया, एक कुर्सी लगाई जिस पे जनरल बिपिन रावत की फोटोग्राफ उसने लगाई थी, और वहाँ पे कुछ दिया जैसा जलाया था, कुछ फूल लगाए थे। अब वो जो कॉबलर है, वो जो चमड़े का काम करता है, उसका क्या लेना देना जनरल बिपिन रावत से? जो स्कूल का छोटा सा बच्चा है जो कि उनकी फोटो को चूम रहा है, उस स्कूल के बच्चे का क्या लेना देना सीडीएस से? बट इसलिए हम कहते हैं ना, ही वॉज द पीपल्स जनरल। लोगों को लगा कि मतलब ये ऐसा नहीं जनरल है कि जो आसमान में रहते हैं। ही वॉज लाइक यू एंड मी, कंधे पे हाथ रख के, और गौरव, हाउ आर थिंग्स? एंड व्हेन ही डिड इट फॉर द फर्स्ट टाइम, मानेकशॉ सेंटर में, 2017 की बात है, कंधे पे हाथ रखा, और गौरव, हाउ आर थिंग्स? मेरी तो सांस रुक गई। मैंने बोला, आर्मी चीफ इज, आई एम फ्रॉम द फौज, एंड द सीनियोरिटी बिटवीन मी एंड द आर्मी चीफ इज लाइक फ्रॉम द अर्थ टू प्लूटो। भाई, आर्मी चीफ देखने को कहाँ मिलता है? इवन व्हेन आई वाज इन सर्विस, मैंने जनरल मलिक को देखा था एक बार, और मैंने जनरल मलिक को देखा था करीब 500-600 मीटर दूर। यू डोंट सी द आर्मी चीफ्स लाइक दैट। आर्मी चीफ तो ऊपर से, आसमान से आते हैं, और फॉर पीपल लाइक मी, फॉर वेरी वेरी जूनियर ऑफिसर्स लाइक मी, आर्मी चीफ इज आर्मी चीफ यार, एंड ही वाज एन आर्मी चीफ। और गौरव, क्या हाल चाल है? मुझे तो यही समझ में नहीं आया कि हाउ डिड ही रिमेंबर माय नेम। बट वो ऐसे थे, वो सबको अपना करते हुए चले जाते थे, और ही वॉज वेरी ओपन। वो कुछ अगर कोई गलत चीज़ ले आया कोई, फिर भी यही चीज़, एक ही चीज़ की, कोई बात नहीं बेटा। ही वॉज लाइक दैट, वेरी स्ट्रॉन्ग यार, वेरी स्ट्रॉन्ग जनरल रावत। ये देश का बहुत ज़बरदस्त लॉस हुआ है, बहुत ज़बरदस्त लॉस हुआ है देश का। ठीक है, वी हैव इंस्टीट्यूशनल डेप्थ, वी विल रिकवर, देयर विल बी अनदर सीडीएस, ऑफ कोर्स देयर विल बी अनदर सीडीएस, बट देयर विल बी नोबडी लाइक जनरल बिपिन रावत। वो he was at a different level altogether, and I have so much of respect for him, so much of regard for him, because to treat your junior with respect, you know, you can treat your junior with love and affection, but to treat everybody with respect, वो जो जवान है उसको इज्जत देना, you see, to treat him with respect। और बेटा कैसे हो घर पे? I have seen him doing it, I have seen, मैं खुद देखा है अपनी आंखों से। तो मैं किसी के वो अकाउंट्स पे डिपेंड नहीं कर रहा कि जी कोई किसी ने मुझे सुनाया है, ऐसा नहीं है। आई हैव सीन हिम डूइंग इट, सो आई वाज, मेरे लिए तो पर्सनल ट्रेजेडी थी। आई फेल्ट वेरी बैड। मुझे बहुत अफसोस हुआ जब ये पूरा मामला हुआ। तो देखिए, मैं तो सिर्फ एक बात बोलूँगा वैभव, कि आई एम से इट ऑन रिकॉर्ड, ठीक है, थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल बात है, लेकिन कह देनी चाहिए। जो सच है ना कह दो। जनरल रावत भी तो यही कहते थे यार, कंट्रोवर्शियल होना हो कह दे यार, जो सच है वो बोल दे, बाद में देखी जाएगी। तो आज मैं बोल ही देता हूँ। देखो यार, ऐसा है वैभव कि जनरल रावत जब गए इस दुनिया से, तो काफ़ी लोगों ने, यू नो, सम ऑफ देम फ्रॉम द फ्रेटर्निटी, मैं नाम लेना ठीक नहीं समझता, लेकिन उन्होंने बहुत ख़राब चीज़ बोली, यू नो, कर्मा और ये सब, और
सम सीनियर ऑफिसर्स गॉट वेरी एक्साइटेड कि हम पहले, या देखो वैभव, एक बात समझो, क्या हमें नहीं पता था? क्या हमारे दोस्त फौज में नहीं है ना? क्या हम बिल्कुल ही डिस्कनेक्टेड हैं फौज से? ऐसा नहीं है यार, ऐसा नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यार एक सोशल मीडिया पे भीड़ नहीं होनी चाहिए कि मैंने ये खबर पहले दी, आई टोल्ड यू फर्स्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए। वी कॉल ईच अदर ब्रदर ऑफिसर्स, और गलतियां होती हैं, इंसान से ही होती हैं। मुझसे खुद 10 बार गलतियां हो चुकी हैं, सोशल मीडिया पे गलतियां हो चुकी हैं, रियल लाइफ में गलतियां हो चुकी हैं। दैट्स ऑल राइट, एज लॉन्ग एज यू आर अपॉलोजेटिक अबाउट इट एंड यू मेक कमेंट्स एंड डोंट रिपीट इट, इट्स ऑल राइट। ठीक है, इंसान से ही गलतियां होती हैं। लेकिन यार ये किसी का बुरा बोलना, आपको जनरल रावत नहीं पसंद है, कोई बात नहीं, बट यू मस्ट बी ग्रेशियस व्हेन समबडी इज नो लॉन्गर देयर। ऑफिसर एंड जेंटलमैन बोलते हैं ना, और हर समय नहीं हो पाता, मुझसे खुद नहीं हो पाता, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए, और स्पेशली सीनियर ऑफिसर्स, उनको थोड़ा सा कि बी स्लाइटली ग्रेशियस। किसी का घर बर्बाद हो गया, उनकी 2 बेटियां हैं, एक ही दिन उनके माँ बाप चले गए इस दुनिया से, थोड़ा सा। बट एक और चीज़ मैं बताता हूँ, मुझे अच्छा लगा जब ISPR ने ट्वीट करा। ISPR ने ट्वीट करा था कि वी ऑफर कॉन्डोलेंसेज, ISPR ने ट्वीट करा, और आई लाइक्ड इट, मुझे अच्छा लगा। जनरल बाजवा है शोन ग्रेस। हमारी दुश्मनी है पाकिस्तानी फौज से, और उनकी हमारी दुश्मनी है, ठीक है? अगर हमें वो मिलेंगे, हम उनको नहीं छोड़ेंगे, उनको हम मिलेंगे, वो हमको नहीं छोड़ेंगे, ये बात तय है। लेकिन दुश्मनी में शराफत, ये बहुत ज़रूरी है, और मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल थॉट है, कि जनरल बाजवा ने दुश्मनी में शराफत दिखाई है, एंड फॉर दैट माई कॉम्प्लीमेंट्स। चाइनीज मीडिया का जो रिस्पॉन्स था, हाँ यार, ये चाइनीज़ मीडिया ने भी जो बोला कि इंडियन मिलिट्री इज़ नॉट प्रिपेयर्ड, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। चाइनीज़ के तो इतना क्रैश हुए हैं, है ना? चाइनीज़ के तो इतना क्रैश हुए हैं। देखिए, ये चाइनीज़ का दोगलापन है, और ये दोगलापन आज का नहीं है, ये दोगलापन करीब 50, 60, 70 साल का है चाइनीज़ का। याद है, चाइनीज़ पहले कहते थे हिंदी चीनी भाई भाई। कौन से बच्चे को, भारत के बच्चे को नारा याद नहीं है? हिंदी चीनी भाई भाई। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया, और फिर भारत पे अटैक करा। हमसे कह रहे थे हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, रोज सवेरे शाम मंत्र की तरह जपते थे, और हमारे ऊपर अटैक कर दिया। वही उन्होंने अपनी हरकत अब दिखाई। उनका जो एम्बेसी है नई दिल्ली में, वो जो एम्बेसी है, वो कहता है कि नहीं, हमें बड़ा दुख हुआ कि जनरल बिपिन रावत इस दुनिया में नहीं रहे, हमारे कॉन्डोलेंसेस। और 24 घंटे के अंदर ग्लोबल टाइम्स का एक आर्टिकल आ जाता है, और एक ट्वीट आ जाता है, माफ़ कीजिएगा, ट्वीट, कि ऐसा है, ये दिखाता है कि इंडिया की रेड, अरे हेलीकॉप्टर है यार, हेलीकॉप्टर है, ठीक है? आई मीन फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट क्रैश हो जाते हैं यार, पैसेंजर एयरलाइनर्स क्रैश होता है। मलेशियन एयरलाइंस का क्रैश हुआ था, इतने लोग मारे गए थे, पता ही नहीं लगा आज तक क्या हुआ। अनफॉर्चुनेट है, लेकिन दिस इज लाइफ यार। सो ये चाइनीज़ के ऊपर कभी भरोसा मत करो। चाइनीज़ का जो दिल है ना, वो चाइनीज़ माल की तरह है, इट्स बड़ी स्पूरियस, ठीक है? चाइनीज़ माल नहीं चलता ना, चलता चलता रुक जाता, कहते ना, चले तो चांद तक, ना चले तो रात तक। वही है चाइनीज़ माल, चल गया तो चल गया, नहीं चला तो। उनकी फिलॉसफी, उनका कैरेक्टर इज लाइक दैट, जस्ट लाइक द गुड्स दैट दे मैन्युफैक्चर। तो हमें एक बात और, जो पाकिस्तानी भी लोग कहते हैं ना, कि हमें समझाने की कोशिश करते हैं इंडियंस को कि भाई तुम अमेरिकन कैंप में जा रहे हो, हम तो अमेरिकन कैंप में रह के देख चुके हैं, अमेरिकन किसी के नहीं है। ये अक्सर पाकिस्तानी नहीं कहते, तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ पाकिस्तानियों को, यार ठीक है, लेकिन आपका और हमारा कैंप अलग है। देखिए, हमने सोवियत रशिया से भी जो खरीदना था, हमने खरीदा S-400, माफ़ कीजिएगा, S-500 की बातचीत चल रही है, AK-203, दुनिया भर की और चीज़ें जो हम वहाँ से सुखोई खरीद रहे हैं, ये सब खरीद रहे हैं, हम अमेरिका से भी खरीद रहे हैं। तो हम किसी के कैंप में नहीं गए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको जो भी मिला वहाँ से, अमेरिका से, जब आप अमेरिका के सो कॉल्ड कैंप में थे, सियाटो, सेंटोर, जो भी उन्होंने ड्रामा करा था पाकिस्तान ने, वो तो आपको खैरात में मिला था, आपने तो पैसे दिए नहीं। कभी कभी आप पैसे देते थे, कभी कभी नहीं भी देते थे, आपको तो खैरात में मिला है। हमने रशिया से लिया, अमेरिका से लिया, कैश दे के लिया है। अब देखिए ना कि पाकिस्तान में ये देखा कि शराय फैजल में पूरा एक लाइन लगी हुई है 200 ऊँटों की, थैंक यू अमेरिका, USAID की बोरियां ऊँटों पे जा रही हैं, पूरा काफिला चल रहा है ऊँटों का। लेकिन
मैं एक बात कहना चाहता हूं पाकिस्तानियों को, आप जो अब चाइनीज कैंप में गए हैं ना, ठीक है, हम तो चाइनीज कैंप में थे भी नहीं, हमने तो सिर्फ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। और ये जो नारा था हिंदी चीनी भाई भाई का, ये चाइनीज ने बनाया था, हमने नहीं बनाया था, ये चाइनीज ने बनाया था, हिंदी चीनी भाई भाई, राइट। और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा बोलते बोलते उन्होंने पीठ में खंजर घोंप दिया। आपके साथ भी यही हो रहा है आजकल, जो सी पैक रुक गया है और चाइना कह रहा है पैसे दो, और यू नो ऑल दीज थिंग्स। सो जब तक पाकिस्तान की इकोनॉमी मजबूत नहीं होगी, ये रोते रहेंगे टेलीविजन पे, जैसे इनकी आदत है। जब मुझे लगता है कि मेरे सर्कमस्टेंसेस खराब हैं वैभव, जब मुझे अपने ऊपर थोड़ा सा बुरा लगता है कि यार क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, मैं पाकिस्तानी टीवी देखता हूँ। वहाँ पे रोज़ इतना मातम होता है कि मुझे लगता है नहीं मैं इनसे तो बेहतर हूँ यार, तो फिर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार इतने बुरे हाल तो नहीं है। वो तो हर रोज़ पाकिस्तानी एंकर टीवी पे बैठ के अपने कपड़े फाड़ रहे होते हैं, आईजी लुट गए, आईजी बर्बाद हो गए, उनका रोना गाना ही खत्म नहीं होता। देन सडनली यू फील दैट यू आर फार बेटर ऑफ। यार अपने बारे में इतना बुरा नहीं सोचना चाहिए, वी फार बेटर ऑफ। सो दिस इज द मैसेज बेसिकली। तो पिछले एपिसोड में हमने दोस्तों बताया था आपको कि किस तरीके से वहाँ पे एक नेशनल सिक्योरिटी का वहाँ पे प्रॉपर एक उनकी पार्लियामेंट के अंदर हुआ, और वहाँ पे जनरल बाजवा साहब ने भी कुछ लेक्चर वेक्चर दिए। वहाँ पे जनरल बाजवा ने समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जंगों से मसले हल नहीं होते, और ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले हैं ये अपने ही भाई हैं, अपने ही दोस्त हैं, अपने ही बच्चे हैं, तो इनसे हम बातचीत कर लेते हैं। फिर उन्होंने एक एग्जांपल दिया श्रीलंका का कि श्रीलंका में भी ऐसे ही हुआ था, जबकि मुझे लगता है कि जनरल साहब ने एग्जांपल गलत दे दिया। श्रीलंका में जो श्रीलंकन आर्मी है उसने ग्राउंड ऑफेंसिव करा था और पूरी एलटीटी को साफ कर दिया था। तो वहाँ पे बातचीत से कुछ नहीं करा, दे ट्राइड टॉकिंग, एलटीटी डिड नॉट लिसन, दे लॉन्च्ड द ग्राउंड ऑफेंसिव, उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पे ये हुआ कि सीज फायर जो था 1 महीने का वो कलैप्स हो गया, 1-1.25 महीने 1.5 महीने जितने का भी था वो सीज फायर कलैप्स हो गया। कैसे कलैप्स हुआ कि देखिए उसमें 2-3 वजूहत हैं, लेकिन जो ग्राउंड पे सिचुएशन हुई है ये हुई कि एक बच्चे को मार दिया कराची पे पुलिस वाले ने, सिंध पुलिस वाले ने एक बच्चे को मार दिया। अब क्या हुआ कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान वालों ने रिस्पॉन्स में एक पुलिस वाले को मार दिया। अब देखिए ना, इसमें 2-3 चीज़ें समझने की। पहली बात, जब लोगों ने बोला कि साहब आपने सीज फायर वायलेट करा है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, नूर वली महसूद है ना, नूर वली महसूद ने बोल दिया हाँ करा तो करा हमने सीज फायर वायलेट, क्या कर लोगे तुम, और तैयार रहना, बिकॉज दिस इज गोइंग टू हैपन अगेन। यानी कि द किलिंग्स आर गोइंग टू हैपन अगेन अगेंस्ट द सिक्योरिटी अपरेटस ऑफ पाकिस्तान। आर्मी हो सकती है, एफसी हो सकती है, पुलिस हो सकती है, जो भी है। और मेरी बात भी हुई, आई स्पोक टू समबडी इन कराची, एंड उन लोगों ने यही बोला मुझे कि यार मेजर साहब देखो ठीक है, गलत है, ऐसे नहीं मारना चाहिए तहरीक तालिबान पाकिस्तान को ना ऐसे, बट उनको फ्रूट का होलसेल का धंधा है इन लोगों का, जिनसे मेरी बात हुई थी ना, दे आर बिग टाइम फ्रूट और ट्रांसपोर्ट ऐसे ही इनके भाइयों में। तो दे वर सेइंग कि यार मेजर साहब पश्तूनों को मारोगे तो कोई ना कोई तो रिस्पॉन्ड करेगा, और हम ये कह रहे हैं कि पुलिस वालों पे ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन पश्तून बच्चे को आपने मार दिया तो somebody विल रिस्पॉन्ड यार। तो दे रिस्पॉन्डेड। अब वो रिस्पॉन्स कैसा था, देखिए बात ये है कि जब आप हाथ उठाएंगे, और ये बंदा पाकिस्तानी ने मुझे बताया, मैं उसका नाम नहीं लूँगा वरना इसके पीछे पड़ जाएंगे लोग। ही सेड कि मेजर साहब देखो, जब आप मेरे ऊपर हाथ उठाओगे, आपने मुझे थप्पड़ मारा, राइट, आप मुझसे ये नहीं कह सकते कि मेरा जवाब भी थप्पड़ होना चाहिए। आपने मेरे मुंह पे थप्पड़ मार दिया, राइट। अब मैं, हो सकता है मैं आपको थप्पड़ ना मारना चाहूँ, हो सकता है मैं आपको गोली मारना चाहूँ, वो मेरे ऊपर है। तो अभी तो थप्पड़ का जवाब थप्पड़ ही हुआ है। उन्होंने एक पश्तून बच्चे को मारा, इन्होंने एक पुलिस वाले को मार दिया, तो उनकी तरफ से अकॉर्डिंग टू पश्तून वाली हिसाब बराबर हो गया। लेकिन दिस विल हैपन अगेन। अच्छा, वाई कराची, ये भी हम बार बार बता चुके हैं डिफेंसिव ऑफिसर वैभव। कराची में सारे शहरों में, आप उसमें क्वेटा शामिल कर लें, आप उसमें पेशावर शामिल कर लें, तो जो पश्तून पॉपुलेशन है इन कराची, दैट इज़ द लार्जेस्ट। क्योंकि जितने अफगान भी आए हैं वो सब एंड में दे एंड अप इन कराची, बिकॉज हब है वो। अब वहाँ पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान इज़ रिक्रूटिंग एजुकेटेड पश्तून्स, वो पाकिस्तान में ही पैदा हुए। मैं कुछ अफगानों की बात कर रहा हूँ, फिर मैं औरों की भी बात करूँगा बाद में। और ये बच्चे, अच्छा कराची में क्योंकि महाजिर गए थे, है ना, पंजाब वाले तो इतने एजुकेटेड थे नहीं, जो आज भी नहीं है, वो ऐसे ही हैं, वो टाइम पास करते हैं अपना, चौई साहब और ये साहब और वो साहब, बस इनका यही है, लिमिटेड रोल सा रहता है इनका लाहौर वालों का ना, नॉट वेरी दिस थिंग, नॉट वेरी ब्राइट। बट हाँ, जो कराची वाले हैं, जो यहाँ से गए थे महाजिर वहाँ पे, तो वेरी वेरी शार्प, वेरी ब्राइट, एंड
तो उनके बीच में पठान बच्चे जो हैं पश्तून हैं, ये पले बड़े हैं, अभी इन द 20s हो गए हैं, ठीक है, पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, शार्प हैं, उसमें से कई इंजीनियर्स भी हैं, उसमें से कई डॉक्टर्स भी हैं, वकील भी हैं। इन लोगों को टीटीपी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है और सक्सेसफुल हो जाएगी। और एक पढ़ा लिखा दुश्मन बहुत खतरनाक होता है। टीटीपी अभी इतनी खतरनाक नहीं है जो पाकिस्तानी सोच रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त, ना, अभी खतरनाक है ही नहीं वो। अभी तो उसमें आधे तो ऐसे अंगूठा टेकन जिनको कुछ पता ही नहीं है। आप समझ लीजिए, जब वो लड़का चश्मा लगा हुआ, केमिकल इंजीनियरिंग वाला पढ़ा हुआ, वो जब रेडिकलाइज होगा, वो जब टीटीपी ज्वाइन करेगा, वो जब बैठ के अपना पूरा इंजीनियरिंग का या मेडिकल का दिमाग लगाएगा, ब्राइट तो है ही, अकलमंद तो है ही, तभी तो इंजीनियर या मेडिकल साइड में गया, वो डॉक्टर है। जब वो अपना दिमाग लगाएगा और जब वो उसको एग्जीक्यूट करेगा ग्राउंड में, तो पढ़ा लिखा दुश्मन तो बहुत खतरनाक होता है। आई थिंक वेरी डार्क डेज अहेड फॉर पाकिस्तान, क्योंकि इन लोगों को बात समझ में नहीं आती। इन्होंने मिसमैनेज कर रखा है वैभव हर जगह। सर, ओसामा इंजीनियर था और जवाहिरी डॉक्टर। हाँ, वही तो, ओसामा बिन लादेन वाज आल्सो इंजीनियर, जवाहिरी डॉक्टर था। अब देखिए बलूचिस्तान में आजकल क्या हो रहा है, मैसिव प्रोटेस्ट्स, 1 महीना हो गया। इमरान खान की ईगो में नहीं जाऊंगा। अच्छा, इवन द सीएम ऑफ बलूचिस्तान, चीफ मिनिस्टर है, वो भी बीच में नहीं पड़ने को तैयार। उनके 2-3 मसले हैं बेसिकली, राइट। ये शुरू कैसे होता है मामला, शुरू कैसे? इमरान खान की ईगो ने तो एक तो पाकिस्तान को डुबा दिया। ही हैज़ एन आउटसाइज्ड ईगो जिसकी ज़रूरत नहीं है। आप पॉलिटिक्स में आपको थोड़ा झुकना पड़ता है, लोगों से बातचीत करनी पड़ती है। खुद की बात पे यूटर्न ले लेते हैं, दूसरे की बात पे झुकने को तैयार नहीं इमरान खान। अब वहाँ पे जो बलोच हैं वो क्या प्रोटेस्ट कर रहे हैं? एक तो फिशिंग राइट्स का मामला है, दे आर ट्रेडिशनल फिशरमैन, और वो कह रहे हैं साहब बड़े बड़े चाइनीज ट्रॉलर आते हैं, पूरी की पूरी वो ले जाते हैं मछली पकड़ के, हमारे पास फिश नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, उनको सुई गैस से गैस नहीं मिलती, वो तो पहले भी डिफेंस और ऑफेंस में कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तीसरी चीज़ कह रहे हैं हर 4 कदम पे आपने नाके शाके लगा दिए सिक्योरिटी वाले, वो मिसबिहेव करते हैं। अब बलूचिस्तान में औरतें आ गई हैं। इट्स अ ट्राइबल सोसाइटी, इट्स अ फ्यूडल सोसाइटी, जहाँ पे औरतें घर के अंदर ही रहती हैं बलूचिस्तान में। इवन इन खैबर पख्तूनख्वा वगैरह आपको विमेन, कोई मॉडर्न हाउस होल्ड हुआ जिसके बच्चे जीन्स पहन के घूम रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन आम जो गरीब आदमी है, दे वेरी 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 कंजर्वेटिव। मैं 4-5 वेरी और भी लगा दूं फिर भी वो पूरा नहीं पड़ेगा। वहाँ पे इतनी मुसीबत आ गई कि औरतें और बच्चे सड़क पे आ गए, घर से बाहर निकल के औरतें आ गई, दे आर प्रोटेस्टिंग हज़ारों की तादाद में। और ये गवादर है विच वॉज सपोज टू बी गेम चेंजर। अरे पाकिस्तानी कहते थे गेम चेंजर, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो अब क्या होगा ना, देखिए ये जो बच्चे हैं, ये जो औरतें हैं, ये जो आदमी हैं, ये तो सब नॉर्मल सिविलियंस हैं। ये तो कोई BLA VLA के तो नहीं है, या कोई और जिसको कहते हैं कि फ्रीडम फाइटर, ऐसे तो नहीं, इन्होंने तो हथियार नहीं पकड़ रखे। बट आप ज़्यादा पुश करेंगे तो कोई ना कोई हथियार पकड़ लेगा, बिकॉज दैट कम्स वेरी नेचुरली इन द बलोच ट्रेडिशन। बलोचिस्तान में भी पर कैपिटा जो वेपन है, या जो भी कहते हैं पर हेड जो वेपन है, अगर मैं ये वर्ड यूज़ करूँ, नॉट दिस थिंग बट पर हेड, अगर मैं वेपन यूज़ करूँ, द वेरी वेरी हाई नंबर ऑफ वेपन्स इन बलूचिस्तान। और ये जो बलोच है, इसमें एवरी हाउस होल्ड विल हैव वेपन्स। और वैभव उसमें क्योंकि पश्तून मेजॉरिटी एरिया है, आप देखिए ना कैसे डॉट्स इंटरकनेक्ट हो रहे हैं। बलूचिस्तान इज पश्तून मेजॉरिटी, पश्तून मेजॉरिटी एरिया है, वहाँ पे बलोच, व्हेन आई से बलोच people are protesting, it does not mean that only ethnic Baloch are protesting, even Pashtun are protesting there. और जो ये पूरा ये पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है, ये तो गांधी जी टाइप की मूवमेंट है। ये लोग तो हाथ नहीं उठा रहे किसी पे, इनको डंडे मारो, अली वजीर को उठा लो, मोहसिन दावर के ऊपर तशद्दुद करो, उसके खोपड़ी पे पिस्टल लगाओ, तब भी तो कुछ नहीं कह रहे, विच इज़ वेरी अगेंस्ट वॉट वी नो ऑफ पश्तून्स टू बी। ये लोग तो ऐसे हो गए जैसे खुदाई खिदमतगार ना, फ्रंटियर गांधी उस टाइप के, कि मर भी गए लेकिन बोला कि नहीं हम हाथ नहीं उठाएंगे किसी पे, पीसफुल। वो फ्रंटियर गांधी का जो मामला था पहले, खुदाई खिदमतगार का, वो भी इसी एरिया के थे। इशू ये हो रहा है, मतलब मैं बात कर रहा हूँ जो पश्तून बहुल एरियाज है ना ऊपर की तरफ, ये खैबर पख्तूनख्वा, लेकिन अगर आप नीचे भी साउथ की तरफ भी आओ, बलूचिस्तान इज टुवर्ड्स द साउथ, अगर आप उधर भी आएंगे तो वहाँ पे भी काफ़ी पश्तून है। इनका बॉर्डर मिलता है ईरान के साथ, इनका बॉर्डर मिलता है अफगानिस्तान के साथ, और बाकी पाकिस्तान सी कोस्ट है। तो स्ट्रेटेजिकली इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, और वहाँ पे पाकिस्तान इज अलाउड दिस थिंग टू फेस्टर। अब वहाँ पे 2 चीज़ें हैं, ये उल्टा पड़ गया ना। जहाँ पे सरदारों का राज था, बलूचिस्तान की बात कर रहा हूँ, बुख्ती हो, मैंगल हो, और भी 10 ट्राइब्स हैं वहाँ पे। बाय द वे जरदारी भी इज ऑल्सो बलोच ना,
आसिफ अली जरदारी। तो ये जितने भी ट्राइब्स हैं ना, पाकिस्तान ने बोला कि इसको काउंटर कैसे करें, बलोच नेशनलिज्म को। बलोच नेशनलिज्म को हम काउंटर किस तरीके से कर सकते हैं? तो उन्होंने मौलवी हजरात को भेजा वहाँ पे और बोला कि वहाँ के लोगों को रेडिकलाइज करो। ठीक है, अब वहाँ पे JUIF वाले भी पहुँच गए। आर गुड फ्रेंड मौलाना फजलुर रहमान, उसका भी बड़ा वहाँ पे एक फुटप्रिंट है। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो ऐसा था नहीं वहाँ पे बलूचिस्तान में, अब बलूचिस्तान में हो गया है, क्योंकि इन्होंने वो पेड़ उगा दिया वहाँ पे जो पेड़ वहाँ का था नहीं। अब इसके रिपरकशंस भी हैं। दे थॉट दे विल फाइट बलोच नेशनलिज्म बाय इंट्रोड्यूसिंग देयर ओन दिस थिंग ऑफ इस्लाम। एक अपना इंटरप्रिटेशन इस्लाम का वहाँ पे हम लोग डाल देंगे और फिर वहाँ पे लोग क्योंकि इस्लाम से जुड़ जाएंगे तो बलोच नेशनलिज्म को भूल जाएंगे या फिर उसको। अब इनको ना पासा उल्टा पड़ रहा है। वो तो बलोच सेपरेटिज्म जो चल रही है वो तो चल ही रही है और वो चलती रहेगी, लेकिन यहाँ पे और चीज़ क्या हो गई कि वो मौलाना साहब खड़े हो गए, यहाँ पे शराब की सब फैक्ट्रियाँ बंद कर दी। एंड ऑल दीज प्रोटेस्ट्स दे आर लेड बाय मौलानाज। ऐसा नहीं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी लीड कर रही है भाई, मस्जिद से कॉल आती है, पीपल हिट द स्ट्रीट्स, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन बलूचिस्तान। सो और ये इंसानी हुकूक की बात है। आप लोगों को दबाएंगे वो हथियार पकड़ेंगे, आप लोगों को परेशान करेंगे। अब आपको क्या लगता है, मैं बलोचों को एक बात समझ में आ गई कि जो पाकिस्तानी सरकार ने जो उनको झूठे वादे करे थे कि गेम चेंजर हो जाएगा, ये हो जाएगा, गेम तो चेंज DHA में हुआ है। जिन जनरल्स ने कॉर्नर प्लॉट लिए हैं लाहौर में, इस्लामाबाद में, पिंडी में, बेचारे बलोच के लिए क्या गेम चेंज हुआ? उसकी ज़िंदगी और आपने बर्बाद कर दी। जो मच्छी पकड़ रहा था उसके पास तो छोटी छोटी नाव है, आपने बड़े बड़े चाइनीज़ फिशिंग ट्रॉलर्स वहाँ पे दे दिए, वो तो पूरा देव सक्ड एवरीथिंग ड्राई। अब ये बेचारे उतनी मछली मार नहीं पाते क्योंकि सारे के सारे चाइनीज़ वहाँ पे ले जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, आपसे मेरा मतलब जो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट है उसको क्या लगता है, जब आप किसी के बच्चे से उसकी रोटी छीनेंगे तो क्या बाप रिएक्ट नहीं करेगा? बाप रिएक्ट करेगा, बिल्कुल बाप रिएक्ट करेगा। और बाप कैसे रिएक्ट करेगा? अगली बार जब वहाँ से चाइनीज़ भाग गए, भी चाइनीज़ अनाउन कराची, वो बिन कासिम पोर्ट के आसपास मंडरा रहे हैं चाइनीज़। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ वैभव कि कल अगर कुछ ऐसा होता है कि बिकॉज चाइनीज़ ने इतनी इन्वेस्टमेंट करी, वापस चाइनीज़ आएंगे, राइट? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा फिर? नेक्स्ट स्टेप अटैक होगा, समबडी विल अटैक, क्योंकि आपने उसको परेशान कर दिया। अब ये फिर कब तक इंडिया को ब्लेम करेंगे कि इंडिया करती है, राह की साजिश है, बकवास करेंगे दुनिया भर की। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि दे हैव मिसमैनेज देयर ओन कंट्री, है ना? इन्होंने इतना मिसमैनेज कर दिया वैभव, इतना। अब आप देखो, छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, अनरिलेटेड, ओपन मार्केट ट्रेड में $to BKR इज 180। सोचो थोड़ा सा, मुझे तो लग रहा था कि 30-31 दिसंबर को होगा, ये भाइयों ने अभी निपटा दिया, with about 2/3 of the month to go. It is in the open market trade and officially it is 176 या 177 something like that. Open market में it's already 180. आप समझ लीजिए अभी 200 टच करेगा तो कितना कोहराम होगा पाकिस्तान के अंदर। इनको समझ में नहीं आ रहा। इनके बाहर से जो रेमिटेंसेज आते हैं ना वो कम हो जाएंगे, क्योंकि जो परिवार $1000 में पल रहा था पाकिस्तान में, जिसके चाचा मामा बाहर से भेज रहे थे, नाउ दे हैव टू सेंड $2000 इंस्टेड ऑफ $1000, क्योंकि हर चीज़ का दाम दुगना हो गया है। वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे $1000 में, दाम दुगना हो गया ना, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? इफ़ दे आर गेटिंग $1 पे उनको अगर $200 भी मिल रहे हैं, वॉट एवर, हाउ डज इट मैटर? आप खरीद नहीं सकते कुछ उससे, दे आर अनेबल टू। सो यू नो दिस इज टोटली बलोचिस्तान का मिसमैनेजमेंट है। ये कराची में आपने बोला जो तहरीक तालिबान, ऑल दिस इज मिसमैनेजमेंट ऑफ इमरान खान। इसके बस का नहीं। इसको एक बात समझ में नहीं आती, ये मोदी जी से सीखे, ठीक है? हर जगह डंडा नहीं चलता, हर जगह डंडा नहीं चलता, कभी डंडा चलता है, कभी। पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, चाहे आपको पसंद आए ना आए। इमरान खान क्या करता है? इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया। अभी ये डेमोक्रेटिक जो था वो फोरम जिसमें जाना था ना इमरान को, अमेरिका ने इन्वाइट करा था करीब 101 मुल्कों को, ये भाई नहीं गए। इनके अब्बू चीन को नहीं बुलाया, इनको बुरा लग गया। भाई चीन को नहीं बुलाया, ताइवान को बुला लिया। वन चाइना पॉलिसी का तो खास बिल्कुल वो जिसको कहते हैं पहरेदार है पाकिस्तान ने बोल दिया नहीं जाएंगे हम, नहीं गए। अब IMF इनको लोन नहीं देगा, फिर ये कहेंगे साजिश कर रहे हैं। अबे IMF इज नथिंग बट अमेरिका,
IMF है क्या? वर्ल्ड बैंक है क्या? उनको पैसे कौन देता है? अमेरिका देता है। बेसिकली तुम वर्ल्ड बैंक या IMF से लोन नहीं ले रहे हो, यू आर टेकिंग लोन्स फ्रॉम अमेरिका। और अमेरिका या यूरोप लगा लो, ये भाई कभी यूरोप गए नहीं 3 साल में, ठीक है, जबकि कह रहे थे मैं यूरोप को यूरोपियन से ज़्यादा अच्छा जानता हूँ। ये तो सबको सब ये उज़्बेकिस्तान गए तो मैं तो उज़्बेकों को अच्छा जानता हूँ उज़्बेक से, वहाँ पे उज़्बेकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर सामने बैठा हुआ था। तो रहमतुल आलमीन एक कमेटी बनाई है और डॉक्टर एजाज़ अकरम उसके हेड हैं, चीफ हैं, बॉस हैं उस कमेटी के। और ये रहमतुल आलमीन क्या कमेटी है? ये ऐसी कमेटी है जो पाकिस्तान में लोगों को ये एजुकेट करेगी कि साहब प्रॉफिट मोहम्मद जो थे उनकी ज़िंदगी के बारे में बताइए और किस तरीके से हमें टॉलरेंट होना चाहिए और किस तरीके से हमें एक मॉरल वैल्यूज़ पे ज़िंदा रहना चाहिए। तो पाकिस्तानी माशरे को ये अकरम साहब जो हैं ये समझाएंगे टॉलरेंस, जो शराबी कबाबी सेक्सुअल प्रेडेटर जिसके ऊपर दसियों केस लड़कियों ने इसके ऊपर केस कर रखे हैं लाहौर यूनिवर्सिटी के, ये इस तरीके का आदमी है जिसने अटेम्प्टेड रेप कर रखे हैं। ये ऐसा आदमी है जो शराब पीता है। ये ऐसा आदमी है जो कि हथियार चलाना इसको बड़ा अच्छा लगता है या अपना जेवर समझता है असला, राइट। ऐसा आदमी ये टॉलरेंस सिखाएगा। ये इमरान खान, जो इमरान खान कह रहा था ना शुरू में कि मैं तो कप्तान हूँ, मैं टीम बनाता हूँ, उसने ऐसी टीम बनाई है कि अब मैं वैभव एक और चीज़ सोचता हूँ। आप देखिए इंडोनेशिया है, दैट इज़ द लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक हो गया इन टर्म्स ऑफ एंड इट्स डूइंग प्रीटी वेल इकोनॉमिकली ऑल्सो। वो तो इतना परेशान नहीं होते हर चीज़ पे, कभी नहीं होते परेशान। कोई भी आपने ये नहीं देखा होगा कि जब वो गुस्ताखाना खा के लगे थे वहाँ पे फ्रांस में, तो सऊदी अरब ने कुछ नहीं बोला, कहीं पे कुछ नहीं हुआ। मैक्रोन के लिए तो खैर ऑल दी अरब कंट्रीज़ ने रेड कार्पेट बिछाया बिकॉज दे ऑल्सो अंडरस्टैंड फ्रॉम अ सर्टन पॉइंट ऑफ व्यू कि मैक्रोन इसके बारे में कुछ कर नहीं सकता। अगर फ्रांस, एक बात बताओ यार, छोड़ दो आप प्रॉफिट मोहम्मद के, आप गुस्ताखाना खाके की बात कर रहे हो कि मैक्रोन ने, एक आदमी ने मैक्रोन को थप्पड़ मार दिया था, क्या कर लिया मैक्रोन ने उसका? यही चीज़ अगर आप कोई अरब देश में करते, हाथ उठा के देखते, आपके पूरे परिवार के हाथ काट दिए जाते और फिर सर काट दिए जाते। फ्रांस के प्रेसिडेंट को एक आदमी थप्पड़ मार देता है, उसके ऊपर केस चलेगा कि आपने ऐसा ऐसा करा, वो जो भी महीने उसके जेल होगी छूट के आ जाएगा, वो दोबारा थप्पड़ मार देगा उसको। अब है ऐसा है, उनका निजाम ऐसा है, दे बिलीव इन एब्सोल्यूट फ्रीडम। कल को थूक दे उसके मुंह पे, कल को उसके मुंह पे स्याही फेंक दे, जिसको कहते हैं कि नॉन लीथल असॉल्ट, इससे कोई हुआ नहीं, थप्पड़ मार दिया उसने फ्रांस के प्रेसिडेंट को, तो क्या हुआ? उसके परिवार को गायब कर दिया। अब फ्रांस है ही ऐसा, एंड अरब कंट्रीज को रियलाइजेशन है कि फ्रांस है ही ऐसा, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। इंग्लैंड ऐसा, कल बोरिस जॉनसन को कल को 4 बातें कहते, बोरिस जॉनसन क्या कर लेगा यार वहां पे, कर क्या लेगा वहां पे बोरिस जॉनसन? उन्होंने अपना निजाम बनाया ऐसा है कि यहां पे कोई भी रोज वहां पे जीसस क्राइस्ट के ऊपर ऐसे गंदे गंदे जोक्स करते हैं वो लोग, नहीं करना चाहिए, आई डोंट लाइक इट पर्सनली, बट ठीक है, वो देयर कंट्री देयर विश। अच्छा, इन लोगों ने, पाकिस्तानियों ने, ये जो रब्बुल आलमीन, ये जो पूरा मामला इन्होंने करा है ना, ये कमेटी जो गठित करी है, इसमें एक तो ये बात है कि कौन इसका चीफ होगा, उसका क्या कैरेक्टर है। एक तो वो हमने एस्टैब्लिश करा है, नंबर 1, शराबी वो, कबाबी वो, ठीक है, हथियार लेकर वो नाचता फिरता है, और लड़कियों की कंप्लेंट्स हैं लाहौर यूनिवर्सिटी में कि इसने सेक्सुअल हैरेसमेंट करी है, ठीक हो गया। दूसरी चीज, मुझे लगता है पाकिस्तान को हीलिंग चाहिए। पाकिस्तान रिक्वायर्स आयुर्वेदा। ये कीमोथेरेपी ट्राई कर रहा है, इनको चाहिए आयुर्वेदा। मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे आप कहते हैं कि हमें प्रॉफिट मोहम्मद की रिस्पेक्ट पाकिस्तान को क्यों ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में रिस्पेक्ट नहीं है? 97% मुस्लिम है पाकिस्तान में, दैट कंट्री इज 97% मुस्लिम। आप ये कह रहे हैं कि आपके मुल्क में 97%, राइट, 97% आपकी कंट्री मुस्लिम है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं है। यहाँ पे तो कोई र्यूमर पे लोग मार देते हैं। जो श्रीलंकन को मारा था उसको तो एक र्यूमर पे मार दिया था, किसी ने देखा कि उसने कोई कागज़ फाड़ा, कागज़ क्या था, वो कैलेंडर था उसका या कुछ ऐसे, उसका पोस्टर था लबैक वालों का, उस पर कुछ कुरान की आयत थी, आपने उसको मार मार के जला दिया जिंदा। ही वॉज बर्न्ट अलाइव बाय द वे। पाकिस्तानी मीडिया झूठ बोल रही कि पहले उसको मारा फिर उसकी लाश को जलाया, ना। इमरान खान का ट्वीट जाके देखिए, इमरान खान का ट्वीट है, इमरान खान ने बोला है अपने ट्वीट में कि इज बर्न्ट अलाइव। वो जब जिंदा था तब उसको जला दिया एक र्यूमर पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि दे आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। मनसब नबीन फ़क्तलहू, ये नारा है कि जिसने भी
कोई ऐसी गुस्ताखाना बात करी नबी के बारे में, उसका कत्ल कर दो। अच्छा ना, ये हदीस एक बार आई है इन ऑल दी हदीस जो भी है ना, उसमें एक बार आई है। लेकिन इसको इतना बड़ा चढ़ा के ड्यूरिंग नवाज शरीफ टाइम ना, और ये सब फैज़ हमीद वगैरह, ये सब जितने भी ड्रामेबाज थे, ISI के और भी लोग थे मुख्तलिफ, इन लोगों ने इस चीज़ को आपने एक मुआशरे को इतना रेडिकलाइज कर दिया कि अब वो सुनने, मैं एज ए हिंदू पता क्या बोलता हूँ, अगर इस्लाम ये कहता है कि जिसने नबी के बारे में गलत बात बोली उसका सर कलम कर दो, पहले पता तो लगा लो उसने गलत बात बोली कि नहीं बोली। अगर उसने गलत बात बोली है तो कलम कर दो उसका सर, पर आप तो वेट भी नहीं करते। बोला है, भट्टी में डाल दो उसको जिंदा जला दो। ऐसे तो नहीं चलता ना, ऐसे नहीं चलता। आपने रेडिकलाइज कर दिया, अब आपने रेडिकलाइज कर दिया पूरा माशरा, पूरा रेडिकलाइज कर दिया। अब आप कह रहे हो यार ये तो ज़्यादा रेडिकलाइज होगा, क्योंकि आपने वेपनाइज कर दिया फेथ को, आपने वेपनाइज करा फेथ को, और आपने क्योंकि वेपनाइज करा फेथ को, इसलिए ये प्रॉब्लम्स आज हो रही हैं। बिकॉज उसके क्या होता है ना कि यू कैन नॉट कंट्रोल दीज थिंग्स यार। मुझसे पाकिस्तानी डिस्कस कर रहा था, ही इज अ प्रोफेसर, एंड ही वॉज डिस्कसिंग विद मी, एंड ही वॉज सेइंग कि नहीं मेजर साहब, हमने तो ये सुना है कि इंडिया सपोर्ट करता है, और तो मैंने बोला इंडिया नहीं सपोर्ट करता यार, टेररिज्म को नहीं सपोर्ट करता। क्यों? आई सेड बिकॉज इंडिया रियलाइजेस कि दीज पीपल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। हमने जो श्रीलंका में हमारे जो एक्सपीरियंसेस थे, राइट, वी लॉस्ट अ यंग डायनेमिक प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, विच इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। वी लॉस्ट हिम, एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट, बट हो गया यार, ऐसा फेट था कंट्री का, उस परिवार का, खो गए वो। तो वी हैव रियलाइज्ड, इंडिया हैज़ रियलाइज्ड लॉन्ग बैक, सांप को दूध पिलाओगे सांप काटेगा। आप, इन लोगों ने क्या करा है मैं आपको बताता हूँ। इन लोगों ने जब लश्कर खड़ी करी ना, या जैश खड़ी करी, या हिजबुल मुजाहिदीन खड़ी करी, इनको ये लगा कि दे विल बी अंडर आवर कंट्रोल, श्योर, फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, श्योर, मैं मना नहीं कर रहा। जब इन्होंने अफगान तालिबान खड़ी करी थी, मुल्ला उमर तो फेस था, लोग कौन गए थे लड़ने के लिए? मुशर्रफ इज ऑन रिकॉर्ड, वो कह रहा था मेरे बंदे गए हैं लड़ने के लिए। मेरा ये कहने का मतलब है कि भाई एट द एंड ऑफ द डे वैभव, पीपल ऑफ अ रेडिकल आइडियोलॉजी कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, कैन नॉट बी कंट्रोल्ड वैभव। आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, बिकॉज ये आइडियोलॉजिकल लोग हैं। आप इनको ये नहीं कह सकते कि वहां से पैसा मिल रहा है तुम वहां चले जाओ। कुछ लोग, इनके जो नेता हैं, इनके जो टॉप लोग हैं, वो करेंगे ऐसा पैसे के लिए, लेकिन जो स्ट्रीट है उनकी, जो उनकी रैंक एंड फाइल है, दोज पीपल आर मोटिवेटेड। ये क्यों अलकायदा से इस्लामिक स्टेट जा रहे हैं? ये क्यों तालिबान छोड़ के तहरीक तालिबान पाकिस्तान जा रहे हैं? मैं बताता हूं क्यों। व्हेन दे फील तालिबान के कार्डर को छोड़कर गए हैं, क्यों? क्योंकि उनको लगता है जो दोहा वाले तालिबान थे, जो ऑरेंज जूस पीते थे, जो कोक पीते हैं कमरे में, जो एसी कमरे में बैठ के बातचीत करते हैं, ये वो तालिबान नहीं है जो हम यानी कि मेरी मुराद जो तालिबान की रैंक एंड फाइल है, वो तो कह रहे हैं 20 साल अमरीकियों से लड़े हैं। ये लोग कौन है? ये तो 20 साल से दोहा के 5 स्टार होटल में बैठे थे। ये कौन है अब जो हमारे ऊपर विराजमान हो गए, हमारे ऊपर राज कर रहे हैं? यू अंडरस्टैंड? सो द रैंक एंड फाइल विल ऑल, और आपने जब ऐसे सिस्टम खड़े करे सरतन से जुदा वाले, और मैं कह रहा हूं कर दो यार सरतन से जुदा, आई हैव नो प्रॉब्लम एज अ हिंदू, आई एम सेइंग कर दो सरतन से, बट देख तो लो एक बार कि उसने गलत करा भी है कि नहीं करा। र्यूमर के ऊपर आपने वो श्रीलंकन को मार दिया, र्यूमर के ऊपर आपने वो ईसाई औरत को आपने भट्टी में डाल दिया, र्यूमर के ऊपर आपने, आप ये कौन से मजहब में लिखा है कि यार अफवाह के चक्कर में आप किसी को मार दो? और पर आपने माशरे को इतना रेडिकलाइज कर दिया कि कोई सुनने को तैयार नहीं है। ये जो था, जो सलमान तासीर को मारा गया, सलमान तासीर ने ये नहीं बोला था। सलमान तासीर ने गवर्नर था, सिटिंग गवर्नर था पंजाब का, उसी के बॉडीगार्ड ने उसको ठोक दिया। हाँ, मुमताज़ कादरी, जिसके ऊपर वो फूल पंखुड़ियाँ वो रोज़ की उड़ाई गई। अब देखो, जो लॉयर्स ने, वकीलों ने उड़ाया भैया। वैभव देखो ना, जो सलमान तासीर ने क्या बोला? क्या सलमान तासीर ने ये बोला कि ब्लास्फेमी लॉ नहीं होना चाहिए? उसने तो ऐसा नहीं बोला। क्या सलमान तासीर ने ये बोला कि जो नबी की शान में कोई गुस्ताखी करे उसको आप सज़ा मत दो? उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला। सलमान तासीर ने सिर्फ ये बोला कि ये जो औरत है ना, वो कौन सी थी वो लेडी, क्रिश्चियन लेडी यार, क्या नाम उसको, आसिया बीवी। आसिया बीवी के लिए सिर्फ ये बोला कि एक बार देख लो यार, इसने एक्चुअली क्या कोई गुस्ताखाना चीज़ करी है कि नहीं करी है, और इज शी बीइंग अनफेयरली ब्लेम्ड, उसको निपटा दिया और वो हीरो बन गया मुमताज़ कादरी।
उसकी ग्रेव कहाँ पे है सलमान तासीर की किसी को नहीं पता, उसका मकबरा बन गया भाई का। उर्स लगता। हाँ, उर्स लगता उसके उसके बिरयानी बढ़ती। ये तो आपने ऐसा माशरा, देखिए बात यह है ना कि पाकिस्तानियों को ऐसा लगता है कि बाकी कोई भी मुल्क मुसलमान नहीं है, यही है बस। ऐसा थोड़ा ना होता है यार। तो वह भी किस्सा है जिसमें एक पाकिस्तानी जो हैं डॉक्टर रहे होंगे वो, तो बात कर रहे हैं अपने अरब फ्रेंड से ना, अपने दोस्त से बात कर रहे हैं तो इस्लाम के बारे में और किस तरीके से मुसलमान हैं और किस तरीके से इस्लाम आया। तो वो अरब जो था वो सुनता रहा, सुनते 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 उसने बोला कि डॉक्टर साहब ऐसा है कि जब, अब देखिए वी आर द फर्स्ट मुस्लिम्स इन द सेंस कि अरब, इस्लाम सबसे पहले तो अरेबिया में आया और उस इलाके में आया सबसे पहले, और सबसे पहले तो मुसलमान यही लोग बने। और कह रहे कि हमारे ऊपर जब इस्लाम आया तो हम मुसलमान बने, आपके ऊपर यानी कि साउथ एशिया पे जब इस्लाम आया आप तो बावले हो गए पूरे। ठीक है, तो ये बात ये है कि इफ़ यू आर मुस्लिम, आप बिल्कुल अपना फॉलो करें, जो भी आपका दे रखा है कुरान शरीफ में दे रखा है बिल्कुल फॉलो करें। बट मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान वो फॉलो करता है जो पाकिस्तान को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने, देखिए सब लोगों ने इस्लाम अपनी अपनी तरीके से कबूल करा। सऊदी ने, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने, गल्फ़ के स्टेट्स ने, चाहे आप मलेशिया की नाम ले लें या फिर इंडोनेशिया की बात कर लें, ब्रुनेई का ले लें, तुर्की, पाकिस्तान ने पूरी तरीके से उसको एक, वी आर द प्रोटेक्टर्स ऑफ द आइडियोलॉजिकल फ्रंटियर्स ऑफ पाकिस्तान। हाँ, नहीं ऑफ पाकिस्तान, वी आर द प्रोटेक्टर्स ऑफ द आइडियोलॉजिकल फ्रंटियर्स ऑफ इस्लाम एंड दैट वी विल ऑफ पाकिस्तान एंड दैट वी विल डू बाय इस्लाम। इन्होंने इस्लाम का बिल्कुल गलत करके, ठीक है, जिहाद फी सबीलिल्लाह वर्ग पूरा इन्होंने अपनी सोसाइटी को, ठीक है, इस्लाम एक दीन है, सऊदी अरब को अच्छा बना दिया, राइट, मलेशिया को अच्छा बना दिया, क्या वो कम मुसलमान है? इंडोनेशिया को अच्छा बना दिया, ठीक है, तुर्की को अच्छा, तुर्की तब तक अच्छा था जब तक पाकिस्तान से नहीं मिला था, फिर तुर्की भी बैंड बज रहा है अभी। उसने इतने मुल्क हैं जो इस्लाम फॉलो करते हैं, सबको अच्छा बनाए, पाकिस्तान पे ही क्यों, पाकिस्तान का ही क्यों बेड़ा गर्क हो रहा है? इनकी नीयत खराब है पाकिस्तानियों की, मैं आपको बता रहा हूँ, इनकी नीयत खराब है, हर चीज़ को अपने एंगल से देखते हैं। कल वो बहुत बढ़िया मैं प्रोग्राम देख रहा था पाकिस्तानी टीवी में, तो वो यूट्यूब में देख रहा था, तो कह रहा है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी डॉलर है बेसिकली। वो कहता है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी डॉलर है, जो आपको डॉलर दे दे वो आपका मतलब बिल्कुल बड़ा करीबी बन जाता है। सो यू नो व्हेन यू हैव नो कैरेक्टर, व्हेन यू हैव नो दिस थिंग ना, आप, एंड आई हैव अ फ्यू अरब फ्रेंड्स, यू नो, वो है, क्या बोलते हैं उसको, मुनाफिक। मुआशरा मुनाफिक नहीं, मैं कह रहा हूँ मेरे अरब जान पहचान के दोस्त तो नहीं कहूँगा, बट या मतलब मैं मिलता हूँ उनसे कभी कभी, और अरब्स भी हैं, मलेशियंस भी हैं। आई हैव गॉन टू मलेशिया, आई हैव गॉन टू इंडोनेशिया में गया हूँ, राइट, बड़े अच्छे लोग हैं यार, एंड वेरी नाइस पीपल यार, मलेशियंस। देयर आर सो मेनी मुस्लिम्स इन सिंगापुर, फैंटास्टिक यार, कोई दिक्कत नहीं। सिंगापुर तो खैर इट्स अ सेक्युलर कंट्री, लेकिन अगर आप बाकी देखें, इंडोनेशिया, मलेशिया, दुबई, वेरी नाइस पीपल, लोकल अरब्स ना, बहुत बढ़िया बंदे हैं यार। यहीं पे कुछ प्रॉब्लम है, मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तान में कुछ है प्रॉब्लम इनके दिमाग में, देयर इज सम मेंटल दिस थिंग। और फिर वो बात करते रहते हैं ना कि आप आइए, हमारी मेहमान नवाजी देखिए ज़रा, आप देखिए दुकानों में लोग पैसे नहीं लेते, पैसे नहीं, तुम जान ले लेते हो यार, तुम्हें पैसे का क्या है, तुम जान ले लेते हो। ये श्रीलंकन वाले को भी यही बोला होगा, आप आइए पाकिस्तान, हम आपसे पैसे नहीं लेंगे, उसकी जान ले ली। तो ये इनका देर कंफ्यूज लोग हैं, ठीक है। और मुझे तो ऐसा, मुझे कहना नहीं चाहिए, बट आई थिंक दे आर द रॉन्ग रिप्रेजेंटेटिव्स। पाकिस्तानीज आर द वर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इस्लाम। आप जाइए, आप देखिए ना, यूएई में जाइए, ठीक है, वो नमाज भी पढ़ेंगे 5 वक्त की, सारी चीज़ इस्लाम की फॉलो करेंगे, और कोई वायलेंस नहीं। उन्होंने सब, जो भी उनका पुराना था, वो सब उन्होंने 90% सॉर्ट आउट कर लिया, सब अपने काम धंधे पे लगे, नॉर्मल पीपल, बढ़िया शानदार लोग हैं। मलेशियंस गुड पीपल यार, मैं तो मलेशियंस के साथ खूब, सिंगापुर में तो काम ही मलेशियंस के साथ करा है मैंने, आई वाज इन सिंगापुर फॉर सम टाइम, मलेशियंस के साथ काम करा है, सब बढ़िया, और कोई नहीं यार। इंडोनेशियंस वेरी फ्रेंडली पीपल। ये इनकी खुजली है, पता नहीं कौन सी, आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विद पाकिस्तानीज। मुझे तो लगता है वैभव, इनको रियासत मदीना की बात करनी भी नहीं चाहिए, ठीक है, बिकॉज रियासत मदीना बनाने के लिए
जो बेसिक ह्यूमन मटेरियल चाहिए वो पाकिस्तान में है नहीं, राइट। और जो मदीना में रहता है वो रियासत मदीना की बात नहीं करता, इतने चकलाला, सरगोधा, और ये सब ऑल दिस बड़ी क्रेजी प्लेसेस ना, ये लोग बात करते हैं कि मतलब यार थोड़ा सा तो शर्म करो यार, मतलब डोंट कंपेयर योरसेल्फ। तुम रियासत मदीना से अपने आप कंपेयर कर रहे हो, फिर हमें भी हंसी आती है कि क्या बकवास कर रहे हैं। और जो वहाँ पे बैठे हैं वो लोग चुपचाप बैठे हैं, अरब कुछ नहीं कह रहे। ये पॉपकॉर्न की तरह, पाकिस्तानी ज़्यादा लाइक पॉपकॉर्न ना, जैसे नहीं देखा पूरा पॉप करते हुए, दे लाइक पॉपकॉर्न, थोड़ी सी चीज़ होगी ना ये इमोशनल हो जाते हैं बड़ा। तो कह रहे नहीं, दिस इज व्हाट इट इज़। तो गाइस, जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। मेजर साहब की बातें मैं शुरू से ही बोलता हूँ, जब से वीडियो बनाने लगा हूँ, अभी की नहीं बनाने लगा कि आज जाइए वीडियो, जब से मतलब कि चैनल बनाया ना तब से पहले से दूसरी वीडियो आई थिंक मेरी मेजर साहब की थी। तो मेजर साहब की तब से जो डिस्कस है मैं सुनता आया हूँ। मेजर साहब की जो बातें हैं ना भाई, बिल्कुल यही समझ लें कि वो 100% जो है ना राइट ही बोलते हैं भाई। तो कुछ ये लोग होते हैं कि जो बोल देते हैं कि भाई मेजर साहब को ये सब कैसे पता, ये झूठ बोलते होंगे। कभी नहीं भाई, उनके पास कुछ तो चीज़ है, कुछ तो चीज़ है। अब अगर मैं यहाँ पे एक झूठ बोलने बैठ जाऊँ ना भाई, ठीक है ना, तो अब मैं हर बात पे झूठ नहीं बोल सकता। आगे जो देखने वाले, जो मेरे व्यूवर होंगे, जो मुझे सुन रहे हैं, वो पागल नहीं होंगे, उनको इन चीज़ों का पता जैसे नहीं भाई क्यों ये एक चीज़ है तो वो इस चीज़ पे डिस्कस कर रहे हैं। अगर ना होती तो वो कभी भी ये चीज़ डिस्कस नहीं करते थे, ठीक है ना। तो जैसे स्टार्ट से मैंने एक बात बोली थी कि मैं भाई कोशिश करूँगा कि एक ही पार्ट बनाऊँगा, सेकंड पार्ट ज़रूर बनाऊँगा, लेकिन नहीं, मैंने जब भाई मेजर साहब की बातें सुनने लग गया तो उन्होंने भाई ऐसे बातें की है, यकीन माने कि मुझे पता ही नहीं चला कि 45 मिनट की वीडियो थी और पता नहीं चला कहाँ चली गई, ठीक है ना। हमने पूरी देख ली। उन्होंने जो बातें, जो CDS अफसर जो अभी हाल ही में उनकी डेथ हुई है, तो बहुत अफसोसनाक खबर थी, रावत साहब। तो उनसे मेजर साहब जैसा बोल रहे थे कि उन जैसा बंदा भाई मिल ही नहीं सकता CDS, ठीक है ना। एक न्यू बंदा आएगा, ज़रूर आएगा। ये अब जब एक अफसर जाता है तो उसकी जगह आता है, लेकिन आपको CDS रावत जैसा नहीं मिलेगा, बिपिन रावत जैसा कभी नहीं मिलेगा भाई, जो भी हो जाए, ठीक है ना। उनका लहजा, उनका बोलने का तरीका, उनकी जो बोलते थे कि सच बोलना है, मतलब कि बिल्कुल सच बोले। अगर हमने किया भी है तो इंसान से गलती होती है ना, बिल्कुल हम उसको कवर कर लेंगे, लेकिन आप बोले सच, ऐसे ही है ना। बिल्कुल ऐसे वो सच ही बोलते थे, इसमें कोई शक नहीं। तो जब मेजर साहब बोल रहे थे कि मैं तो भाई हैरान हो गया था कि CDS साहब मेरे से मुलाकात हो रही है, तो हम तो पहले वो जो उनने यार एक मलिक उनका नाम, जनरल का नाम बोला था मलिक, उनको भाई को 500-600 मीटर दूर से देखा था कि ये हमारे जनरल हैं, हमारी तो मुलाकात कैसे। और वो भाई ऐसे मेरे यहाँ कंधे पर भाई थापड़ी मार रहे हैं और बोल रहे हैं कि आपने सच बोला। लेकिन एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि शुरू से जो उन्होंने चाइनीज की बात की वो तो 100% भाई ठीक थी। वो भी हमारी मतलब के घोंच रहे, मतलब के चाकू नोच रहे ऐसे घोंप रहे, मतलब के पीठ के पीछे वार कर रहे हैं। पहले तो नारा लगाते थे कि चैनी हिंदुस्तान दोस्ती जिंदाबाद, लेकिन अब हमको हर गली में यही मिलता है कि पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। और ऐसे ही वो उनको नोच रहे हैं। सी पैक बंद भी हो चुका है, जो उधर चाइना में मुसलमान है उन पर जुल्म भी कर रहे हैं। और चाइना स्माल भाई ऐसे ही चलता है, चलता जाए तो चांद पर चला जाए, ना चले तो बस भाई ऐसे ही है। चाइनीज ऐसे ही होता है, चाइनीज माल की तरह। क्योंकि मैं फेसबुक भी यूज करता था भाई, उस पर भी चाइनीज कुछ दोस्त थे भाई, वो भी दोगले ही थे, जैसा कि मेजर सामने ऑलरेडी बताया कि वो दोगले ही थे। तो भाई उनकी बात ठीक है, चाइनीज दोगले ही होते हैं। अटैक उन्होंने किया ना इंडिया पर भाई, दोस्ती कर पीठ पीछे छुरा घोंप दिया, लेकिन पता भी नहीं चलने दिया। और फिर भाई बात करते हैं पाकिस्तान और भाई श्रीलंका। भाई वाकया तो भाई बहुत अफसोसनाक है। एक मिनट, आपकी थोड़ी सी बात जो है ना काटने लगा हूँ। बिल्कुल आप जो बातें कर रहे थे आप ठीक कर रहे थे। मुझे भी थोड़ी सी ना यार इस बात पर डिस्कस करने दें कि जो मेजर साहब ने ना हिंदी और बोला ना, जो हिंदी चाइना जो वह ये दोस्ती जिंदाबाद है भाई, तो इस पर मुझे भी थोड़ी सी डिस्कस करनी है। क्योंकि मेरा काफ़ी मूड था, मैं कब से वेट कर रहा था कि जब वीडियो का एंड हो और मैं मेजर साहब की जो बात है इसका ज़रूर रिएक्ट करूं, इस बात का ज़रूर रिप्ले करूं।
तो बिल्कुल ऐसे ही ना कि ये चाइनीज हैं ये भाई। अब आपको देख लें कि इस जब हम चाइना की बात करने लगते हैं ना, इसमें इतने मसले आ जाते हैं कि हम डिस्कस करने लग जाएं तो कितने ही घंटे गुजर जाएंगे। तो भाई ने जल्दी में बात खत्म कर दी, लेकिन भाई ने जो बात की है ना वो की ठीक है कि ये अब ये देख लें कि वो उनके दोस्त थे, जैसा कि अब हमारे भी दोस्त हैं। अब हम ये नहीं कहते कि वो हमारे दोस्त ने, क्योंकि अब हर एक के बंदे मुंह में क्या है वो बोल रहा है कि भाई पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, ठीक है ना। यही नारा जो था भाई, ये जैसे मेजर साहब ने बोला कि हम मंत्र की तरह बोलते थे, मंत्र की तरह बोलते थे। इस बात को अगर समझा जाए तो ये बात काफी दूर तक जाती है, अगर इस बात पर देखा जाए तो भाई, ठीक है ना। अब आप देख लें कि उन्होंने इनकी अचानक से वार कर दिया, दोस्त से अचानक से इस पर भाई वार कर दिया, ठीक है ना। तो अब इसका क्या रिजल्ट निकल रहा है, अब देखना चाहिए कि अब आप देख लें कि जो हमारे वहाँ आप गवादर में देख लें, ठीक है ना, बलोचिस्तान में, वहाँ पे अब देख लें कि चाइनीज आते हैं समंदर से मछली वगैरह पकड़ते हैं, चले जाते हैं, वहाँ पे कारोबार नहीं है मेरा। वहाँ पे भाई यकीन माने, कसम उठाकर बोलना चाहता हूँ कि वहाँ भाई जो औरतें घर से नहीं निकलने देते थे। अब आप देख लें कि वही औरतें भाई सड़कों पर आ गए हैं, वही मर्द सड़कों पर आ गए हैं, ऐसे खड़े हुए हैं कि हमें आगे जाना चाहिए, हमें पैसा चाहिए यार। अब वो कहाँ से पैसा पैदा करेंगे, अब उनको भी तो कोई रोजी रोटी चाहिए। अब मेजर साहब ठीक बातें कर रहे हैं, इनमें कोई शक नहीं। अब जो चाइना में, अब अगर ऐसी बातें, मेरा मूड तो नहीं कर रहा था करने को, लेकिन अब आप देख ले कि अब हम चाइना बोल रहे हैं कि हमारी जो दोस्ती है वो जिंदाबाद है। भाई आप ही बताना कि हमारी हर बंदा ये बोल रहा है कि चीन हमारी दोस्ती जिंदाबाद। अब हमें ये बता दें कि वहाँ जो मुस्लिम पर भाई जुल्म हो रहा है वो क्यों नहीं देख रहे। हम यहाँ तो अब देख लें कि एगर की बात करें तो वहाँ पे जो मुस्लिम पर जुल्म हो रहा है वो हम देखते क्यों नहीं। हमें ये बता दे कोई बंदा कि हम वो क्यों नहीं देखते। उनके साथ ये कैसे नारा हम मिलकर लगा रहे हैं कि पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। भाई अगर उन्होंने इंडिया के कांधे पे अगर छुरा घोंपा था ना, तो हो सकता है, हो सकता नहीं होगा, ये भाई पाकिस्तान के भी जो ये है ना, आधा कराची तो उन्होंने ले लिया है। अब वो पीठ पर छुरा घोंपने में क्या बाकी कसर रह चुकी है। और एक बात और आपको बता देता हूँ कि भाई इस्लाम तो इसकी इजाजत मतलब नहीं देता, ना हमारे पैगंबर नबी पाक ने दी इसकी इजाजत कि आप जुल्म करें। क्योंकि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि भाई नबी पाक एक रास्ते से गुजरते थे, वहाँ भाई जो एक बुढ़िया औरत थी ना, उन पर हर रोज कूड़ा करकट फेंकती थी, हर रोज मतलब मुसलसल 15 दिन फेंकती रहे। एक दिन नबी पाक उधर से गुजरे तो उन्होंने कूड़ा करकट नहीं फेंका। उन्होंने भाई जाकर उनके घर में पता किया कि उसको क्या हुआ, आज उसने कूड़ा करकट नहीं मेरे ऊपर फेंका। तो जब उन्होंने देखा ना तो वो बीमार थी, शदीद उसको ताप था। तो फिर भाई नबी पाक ने उसका घर भी साफ किया अपने हाथों से और फिर उसका हाल चाल पूछा। बस उसकी यही अदा देकर वो भी उसने मुसलमान होगी और उसने इस्लाम कबूल कर लिया। तो भाई ऐसे थे हमारे नबी पाक। तो ऐसी मतलब कि ऐसा कि ना तो इस्लाम को ही सिखाता है कि आप बेकसूर लोगों को मारे, जिंदा जला दे। ये भाई पता नहीं कौन सा कानून लेकर आ गए, इस्लामी कानून, हमें खुद नहीं समझ लग रही। बिल्कुल ऐसे ही ना भाई। अब जैसे मेजर साहब ने वो जो बात की है कि अब आपको पता है लोगों को जिंदा जला दे, ये भाई इस्लाम में कहाँ सिखाया गया। बिल्कुल ऐसे ही वो मैं बात करने जा रहा था। कौन सा गुस्सा होता है आपको, किस बात का होता है, फिर आप इस्लाम को बीच में लेकर आ जाते हैं कि हमें इस्लाम ये सिखाता है। भाई कहाँ इस्लाम आपको सिखाता है कि आप एक बेकसूर मतलब कि एक बेकसूर को भाई मार दें, जला दे, जिंदा जला दे और ऐसे तमाशा कर दे और फिर इस्लाम का आप मजाक उड़ा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही ना, जैसा कि मेजर साहब ने एक बात बोली थी कि अब आप देख लें कि सऊदी अरेबिया में मुस्लिम रहते हैं, मलेशिया में मुस्लिम, इंडोनेशिया में, सिंगापुर में, ये दुबई में, अब यहाँ वहाँ भी तो भाई मुसलमान है। रियासत मदीना है सऊदी अरेबिया, भाई वही ये बनाना चाहते हैं। ये कैसे ये बनाएंगे। अब आप देख लें कि उसको भाई, अब ठीक है यहाँ पे कानून है, गवर्नमेंट है, यहाँ पुलिस है, यहाँ हर एक चीज है। किस लिए? हमारे लिए। अगर यहाँ पे एक बंदा गलती करता है तो उसकी भाई उसको पहले इन्वेस्टिगेशन तो करनी है ना। अगर उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं, आप बंदे को डायरेक्टली यहाँ से आप वहां पहुंचा दे तो भाई आपको कौन यहाँ जालिम नहीं बोलेगा, ठीक है ना। तो भाई पहले ही आप देख ले कि मैं पहले ही एक मिसाल दे चुका हूं कि अब अगर यहाँ पे पाकिस्तान में ये नहीं देखते कि ओवरऑल कंट्री के भाई पाकिस्तान के इस बंदे ने इस कंट्री में, सॉरी इस सिटी में ये काम किया, वो बोलते हैं कि ये पाकिस्तान ने किया है,
मैं यहाँ पे कोई काम करता हूँ ना, तो वो ये नहीं बोलेंगे फलां फलां बंदा है वो उसने ये काम किया है तो बस वो ऐसा है ना भाई, ये पाकिस्तान ने किया है भाई, इसमें कोई शक नहीं। तो मेजर साहब ने जो भाई बातें की है ना, मैं बोलता हूँ कि बिल्कुल भाई राइट थी और उम्मीद करता हूँ कि गाइज आपको भी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।